कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मंशियात का इस्तेमाल कर रखा है। वक्ती तौर पर तो उनको एक सुकून मिलता है, लेकिन बाद में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल की वजह बन जाती है। ये सिगरेट तो एक ऐसा नशा है जो कि हम अकेला नहीं किया जाता ना, और उसके लिए बहुत से जो नशे उनके साथ यूज़ किया जाता है। जब एक फ़र्द सिगरेट पी रहा है तो उसके 30 मिनट्स के बाद जो होता है ना, तो उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हार्ट रेट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो इंसान है तो वो बहुत अनमोल चीज़ है, तो आप लोग अपनी इस अनमोल ज़िंदगी को यूँ तबाह मत कीजिए मंशियात में आकर। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपको सुकून देती हैं, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बनती हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जिसने इंसान की एक बेहतरीन तरतीब के साथ तख्लीक की। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर राठौर और आप देख रहे हैं IG न्यूज़। माह रमज़ान में बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने में आती हैं, और वहीं पे सबसे बड़ी जो तब्दीली आती है वो इंसान के रवैये में आती है कि इंसान का चिड़चिड़ा हो जाना, या इंसान को आम हालात से ज़्यादा गुस्सा आ जाना, और इस तरह की तब्दीलियाँ हैं। इसी मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात समिया मारूफ। उनसे हम इस सारे मामले के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी, आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे बैठकर आपके साथ बात कर सकूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आम इंसान के रवैये में तब्दीली की सबसे बड़ी क्या वजह हो सकती है माह रमज़ान में? कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा काम है जिससे इंसान के रवैये में तब्दीली आती है या इंसान को गुस्सा आता है? देखिए, आजकल देखा जाए तो जो भी अफराद हैं उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदत का इंतखाब कर रखा है कि जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फ़ील करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी आदत होती हैं कि कुछ रमज़ान के महीने में अगर उनको कुछ टाइम के लिए उनको तर्क करना पड़ जाता है तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से सिचुएशन को फिर उनके लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इससे क्या मतलब हुआ आपका कि जो आदत, किस तरह की आदत? क्या आपका इशारा कोई सिगरेट वगैरह की तरफ है, या फिर मंशियात की आदत की तरफ है, या फिर इसके अलावा भी कोई और मसला इसमें आ सकता है? जी, मेरा जो असली मुद्दा है वो यही है कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मंशियात का इस्तेमाल कर रखा है, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सिगरेट आती है, और उसके अलावा बाकी भी दीगर ऐसे नशावर चीज़ें हैं जो कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए वक्ती तौर पर तो उनको एक सुकून मिलता है, लेकिन बाद में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल की वजह बन जाती है। अच्छा मैडम, ये बाकी मंशियात का तो चलें बाद में तज़किरा होगा, या फिर वो उसकी एक मेरे ख्याल से मेजॉरिटी नहीं मौजूद होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें देखा गया है कि जो सिगरेट है, बाकी मंशियात की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। सिगरेट का जो एक लत है या सिगरेट के आदी लोगों की तबीयत में ख़ास तौर पे देखा गया है कि माह रमज़ान में तब्दीली आती है और उनका जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है। धुआं इंसान को किस तरीके से गुस्से की तरफ लेके जाता है, ज़रा ये डिटेल से बताइएगा। देखिए, सिगरेट तो एक ऐसा नशा है जो कि हम अकेला नहीं किया जाता ना, और उसके लिए बहुत से जो नशे उनके साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अगर सिगरेट के बारे में बात करते हैं तो जब एक फ़र्द एक सिगरेट स्मोक करता है तो उसके अंदर जो होती है वो निकोटीन जाती है, जो कि डोपामीन की तादाद को बढ़ा देती है। और डोपामीन एक ऐसा हमारे माइंड में ट्रांसमीटर होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें वक्ती तौर पर कोई किसी भी चीज़ से खुशी महसूस करवाती है। ठीक है, वो खुशी किसी भी तरह की होती है, वो हम लोग मोबाइल यूज़ करने से या कहीं बाहर जाने या इधर उधर जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन जिससे हमें होती है, खुशी वक्ती तौर पर होती है, उसके लिए होता है। लेकिन जब इसका ये है कि जब एक फ़र्द सिगरेट पी रहा है तो उसके 30 मिनट्स के बाद जो होता है ना, तो उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उससे आपका जो बॉडी का दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपका हार्ट रेट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है।
और फिर ये होता है कि उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल रूटीन में जो हमारा हार्ट काम कर रहा होता है ना, तो वो सिगरेट के बाद बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रूटीन से हट कर हो जाता है। तो फिर इसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो पल्स रेट होती हैं वो भी इससे मुतासिर होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सिगरेट के बाद जो एक फ़र्द है वो उसका एडिक्शन उसमें आ जाती है, ठीक है, और फिर वो अपनी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो बार बार सिगरेट इस्तेमाल जो है वो फिर एडिक्ट हो जाता है, उसका एडिक्शन की तरफ आ जाता है, फिर वो बार बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो बार बार सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चलिए मैडम, एक बंदे को उसके गम ने सताया, उसने कश लगाया, तो अब मुझे बताएं एडिक्शन भी होगी उसको, लेकिन असल मसला ये है कि अब क्या इसको छोड़ना पॉसिबल है, और अगर छोड़ना पॉसिबल है तो उसका क्या तरीकाकार है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? देखिए, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर इंसान करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीकाकार हैं, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए जो मेन 10 टिप्स ऐसी हैं जिससे आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। ये वो 10 टिप्स हैं जो कि आपको सिगरेट छुड़ा सकती हैं। नाजरीन, ये बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी तवज्जो से आपने ये वीडियो देखनी है, और ये 10 टिप्स और इनके बाद कैसे इसके ऊपर अमल करना, ये खास तौर पे आप लोगों ने इस पर तवज्जो देनी है। जी मैडम। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। आप यानी कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि आप कितने से कितने टाइम से कितने तक आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। वो आप ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्पेस मत ले लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कम से स्टार्ट करेंगे कि इतने से इतने टाइम तक आपने स्मोकिंग नहीं करनी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारे पास टारगेट यानी टाइम सेटिंग का आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्पोर्ट, यानी कि आपके फ्रेंड्स की फैमिली की स्पोर्ट, यानी कि जो फ्रेंड्स जिनको पता है कि आप स्मोकिंग करते हैं या जिनके साथ बैठकर आप स्मोकिंग करते हैं, आप उनको इस चीज़ से आगाह कर दें कि भाई अब मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो अब आप इस चीज़ में मुझे हेल्प करेंगे कि आप मुझे स्मोकिंग की तरफ नहीं लाएंगे और मेरे इस चीज़ में आप मेरा साथ देंगे। फिर हमारे पास इसमें एक थर्ड चीज़ आ जाती है, वो आती है हैंडल चैलेंज, यानी कि आपको जो है वो दिन में कितने टाइम जो होती है सिगरेट की क्रेविंग आती है, वो 6 टाइम आपको इसकी क्रेविंग आती है। यानी एक दिन में 6 दफ़ा आपको तलब होती है सिगरेट की। 6 दफ़ा आपको इस चीज़ का इसकी तलब होती है सिगरेट करने की। और इसमें ये जो दुरानिया होता है वो कितना होता है, वो 3 मिनट का होता है, यानी 6 × 3 आप कर लें तो 18, यानी कि एक दिन में 18 मिनट के लिए आपको ये टाइम आपकी लाइफ में आता है जब आपको सिगरेट पीने की तलब। मतलब कहने का ये है कि एक वक्त में आपको जब तलब होती है उसका ड्यूरेशन 3 मिनट होता है, यानी 3 मिनट के लिए आपको जो उसकी तलब है उसकी शिद्दत होती है, और 6 टाइम एक दिन में होती है, तो दैट्स मीन कि 18 मिनट आपको एक दिन में ये आपने गोल सेट करना है। ये चैलेंज ही आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि 18 मिनट का चैलेंज है जो कि आपने अपनी लाइफ में इसके साथ लड़ाई करनी है कि इसको आप तर्क कर सकें, ठीक है। और फिर इसमें हमारे 4th स्टेप हमारे पास आता है एम्प्टी हैंडेड, यानी कि जब आप स्मोक करते हैं तो ये आपकी एक रूटीन बन जाती है ना, आपकी आदत हो जाती है कि आपका हैंड, तो वो चीज़ आपको आदत बन जाती है। फिर आपको बार बार वो अगर ये चीज़ आपकी आ रही है तो इसको आप करने के लिए पहले तो ठीक है आप प्रिटेंड करें कि भाई हाँ हम सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन अगर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, आप उसका यूज़ करें। जैसे ही आपको ये चीज़ आए कि मैंने हैंड मुंह के करीब लेकर जाना है, तो ये तकरीबन हम लोग जो अपना हाथ मुंह के करीब लेकर जाते हैं तकरीबन ये 240 to 250 टाइम, मतलब कि हमारा हैंड ऐसे वर्क करता है। तो इन होल डे, हाँ इन होल डे। तो फिर इसलिए आपको करना है कि उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें या फिर एक पानी की बोतल ले लें, ठीक है। जब भी आपका इस तरीके की ग्रेविटी हो तो आप उसको करना शुरू कर देना, पानी पीना शुरू कर दें। ओके, 5th स्टेप इसमें हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंट, यानी कि आपने जो आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी घड़ी है आपके उसमें आप लोगों ने क्योंकि रखा हुआ होता है, सिगरेट वगैरह रखे हुए होते हैं, तो आपने सबसे पहले उन चीज़ को हटाना है अपने घर से। लाइटर, एस्ट्रे और सिगरेट वगैरह, ये सब चीज़ों का सफाया करना है। ये सारी चीज़ें पी कर नहीं करना, इनको अपने हाथों से मतलब इनका सफाया करना है, ठीक है।
तो फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि ट्रिगर मोमेंट, यानी कि एक टाइम होता है ना जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आप उसकी तलब करते हैं। जैसे आपने सोचा हुआ होता है कि अभी ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं तो क्या आप सोचते हैं कि अभी ब्रेक टाइम होगा तो हमने जाकर स्मोकिंग करनी है, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आपका ब्रेक टाइम हो तो उसको आप चेंज कर देना, उस मोमेंट को, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर लें या मोबाइल कॉल, ठीक है, उस पर कॉल्स पे बात करना शुरू कर दें। यानी कि जो टाइम आप स्मोकिंग को दे रहे थे वो टाइम अब आप लोगों ने चेंज करके अपने फ्रेंड्स को देना है। या यानी पैकेज नहीं लगाना, फैमिली के लिए आप कॉल कर लें, फैमिली को कॉल कर लें, उनसे बात कर लें, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लें ना जिससे आप मतलब स्मोकिंग ना कर सके, खाने पीने में लगा दें, ठीक है, खाना पीना शुरू कर दें, वो भी एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ आती है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि न्यू रिलेशनशिप, यानी कि अब आपने एक सिगरेट के साथ अपना रिश्ता तोड़कर किसी और चीज़ के साथ अपना नया रिश्ता बनाना है। वो आपके लिए किसी और नशे के साथ? नहीं, नशे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। आपने मतलब वॉकिंग कर लें, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाना शुरू कर लें और फ्रेंड्स वगैरह के साथ आउटिंग पे चले गए, गपशप वगैरह कर ली, मतलब कि वो इस तरीके से एक नई चीज़ के साथ, एक नई हॉबी, नई चीज़ के साथ आपने अपनी स्मोकिंग को निकाल कर एक नई चीज़ को अपनी लाइफ में लाना है। फिर इसके बाद आता है कि स्टॉप एक्सक्यूजेस, यानी कि होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो इसकी वजह से मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी। भी होता है वैसे, हाँ, कि मुझे हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था स्मोकिंग। फिर कुछ लोग का ये होता है कि भाई मैं वेट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको लॉस करने के लिए मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो खाने के बाद बदहजमी के लिए भी, हाँ, कुछ लोगों की ये भी चीज़ भी होती है कि खाने खाने के बाद उनको फ़ौरन आदत होती है कि भाई मैं स्मोकिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इन सब चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट एक्सक्यूजेज हैं, इनका आपकी लाइफ में कोई असर नहीं होता। सिर्फ आपको जो अपना कंसंट्रेशन लेवल है वो जो है ना, आपको अपना उसको राइट वे पे लेकर जाना है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि फोकस ऑन बेनिफिट, यानी कि आपको जो है तो वो एक लिस्ट बनानी है अपने रो में, ठीक है, कि भाई अब मैंने ये जो स्मोकिंग है वो नहीं करनी, क्योंकि इससे मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है। अब मैंने वो काम करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ गोल्स को अचीव कर सकूं। इन्हें अपना फ़ायदा सोचना है, अपना फ़ायदा सोचना है। उसके लिए आपकी बेटर लाइफ होगी, एक अच्छी ज़िंदगी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, अगर आप एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर होगा कि वेस्ट ऑफ मनी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कि कितना पैसा आप लोगों ने स्मोकिंग पे ज़ाया कर दिया है, उसको अगर आप बचाएं तो वो कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा किसी अच्छे तरीके में। तो ये चीज़ होती है, ये लिस्ट आपने रखनी है और इस पर डेली आपने फोकस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास 10 स्टेप जो आता है, जो बहुत ज़्यादा मेन है, कि डू नॉट गिव अप, कि बिल्कुल भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हमेशा उसके साथ फाइट करना है। फाइट विद योरसेल्फ, सबसे पहले तो आपने अपने साथ करना है, फाइट करनी है। क्योंकि अगर नशे की तरफ या स्मोकिंग की तरफ आप खुद से गए, ठीक है, कोई दूसरा बंदा नहीं आपको लेकर गया, तो उसकी रोकथाम के लिए भी आपको खुद ही स्टेप उठाना है। बाकी लोग, अगर कोई और ले गया नहीं, कोई भी नहीं लेकर जाता, ठीक है ये इंसान का अपना माइंड ही होता है। तो इसीलिए ये आपको करना है कि फ़ाइट विद योरसेल्फ करनी है, ठीक है, कि हर मुमकिन कोशिश करनी है कि भाई बस अब ये मैंने नहीं पीना तो नहीं पीना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके छोड़ने के बाद इफेक्ट्स भी आते हैं, लाइक बैड इफेक्ट्स या जो आपके हेल्थ के लिए गुड इफेक्ट्स होंगे, कुछ इसमें तब्दीली आती है उसके बाद भी? जी देखें, कोई भी चीज़ अगर आप जो आपकी डेली लाइफ में चल रही है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो उसके एस्पेक्ट आपकी बॉडी में ज़रूर आते हैं, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब ये आप पे है कि आप उनके साथ किस तरीके से फ़ाइट करते हैं। देखें, सिगरेट छोड़ने के जो 12 घंटे हैं तकरीबन, उसके बाद जो होता है ना कि आपकी बॉडी में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है, जब वो जो हम जब सिगरेट स्मोक करते हैं ना, तो उसके ज़रिए हमारे बॉडी में जाती है, जो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और उसमें और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि जब हम सिगरेट छोड़ते हैं तो उसके 24 घंटे के बाद जो हमारा दिल होता है ना, वो हमसे शुक्रिया अदा करता है कि भाई तेरा शुक्रिया कि तूने मतलब कि इसको छोड़ा है। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट होता है पंप करने में, क्योंकि जो आप स्मोक ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। तो जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत ईजी वे हो जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है, आपका खून अच्छे तरीके से पंप कर रहा होता है।
तो फिर इसका होता है कि सिगरेट के जो 3 दिन के बाद, छोड़ने के 3 दिन के बाद जो होता है, आपको जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका एक अच्छा टेस्ट आ रहा होता है, आपको मतलब कि उनकी रियल स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और फिर आप जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना शुरू करते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये होता है कि आपके जो जिस्म से निकोटीन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि पहले तो आपको जब ये चीज़ आप छोड़ रहे हैं तो इसमें आपके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो ये आ रही है कि सबसे पहले तो आपको जो सर दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप जो अपनी लाइफ में अपने डेली में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसका इफ़ेक्ट यही होगा कि आपकी जो बॉडी चेंजेस आ जाएंगी, सर में दर्द हो जाएगा, एंजाइटी फील करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह भी आप लोगों को आएगा। लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो उसमें आपको अपने ऊपर जबर करना है। देखिए, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो है तो वो इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपने आप के या अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। तो जब आप इस चीज़ में आते हैं, जब आप ये कोशिश करते हैं कि भाई मैंने ये काम करना है, मैंने खुद को संवारना है, तो उसमें एक तो आप खुद भी इस चीज़ को कर रहे हैं और दूसरी चीज़ कि अल्लाह ताला भी आपकी इस चीज़ में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर आपका 2 हफ्ते के बाद जो है सिगरेट छोड़ने के बाद आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप फिट हैं। और फिर जो आपके लंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर आपकी ऑक्सीजन, हार्ट लेवल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम दुरुस्त हो जाती हैं। और सिगरेट छोड़ने के 1 साल बाद जो है आपकी बॉडी अब बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। लास्ट में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को। मैं सिर्फ लास्ट में यही मैसेज आपको देना चाहूँगी कि जो इंसान है तो वो बहुत अनमोल चीज़ है। तो आप लोग अपनी इस अनमोल ज़िंदगी को यूँ तबाह मत कीजिए इन मंशियात में आकर। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपको सुकून देती हैं लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बनती हैं। तो सिर्फ मेरी जस्ट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो हैं तो अपनी ज़िंदगियों में अच्छे काम करें और ये जो मंशियात वगैरह हैं इनसे अपनी ज़िंदगी को बहुत दूर लेकर जाएँ। जी, माहिर नफ्सियात का यही कहना है कि आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर ना कि अपनी सेहत को बल्कि अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल सिचुएशन को और ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं और उसमें भी बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि ये तमाम चीज़ें सेहत के साथ साथ आपके रवैये में भी तब्दीली लाती हैं और उन जो रवैये की तब्दीली है फिर वो अफेक्ट्स करती है आपके रिलेशन पे, आपके वक्त पे और ख़ास तौर पे आपके माशरे पे। तो इस सब से ख़ात्मे के बाद हम बेहतरीन तरीके से रब की रहमतों और बरकतों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख रहे थे IG न्यूज़। अपने मेज़बान उमर राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।